क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपटन की अगर बात करते हैं, झूम कर लिया थोड़ा सा, ठीक। अब एक बार डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हो थोड़ा सा, कितने कक्षक होते हैं, मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको। 5 कक्षक होते थे। आप लोगों को ये चीज समझनी है कि इसमें 2 तरह से कक्षक अरेंज होते थे, एक होता था DXY, एक होता है DYZ और एक होता है DXZ। ये तीनों के तीनों कक्षक है ना अक्षों के बीच में स्थित होते हैं 45 डिग्री, इस तरह से अक्षों के बीच में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह के कॉर्नर गोले बनाता था मैं, ठीक है। कौन कौन से में, DXY, DYZ और DXZ में कहां होते हैं, अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। जबकि एक तो था DX2Y2 और एक था तुम्हारा DZ2, और ये दोनों के दोनों कहां होते हैं, अक्ष पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं बेटा। ये कहां होते हैं, एक्सिस पर। कहां होते हैं, एक्सिस पे। अब एक बात समझाओ मुझे तो, डी ऑर्बिटल आप लोगों ने देख लिया, इनमें से 3 ऑर्बिटल तो होते हैं अक्षों के मध्य स्थित और 2 कहां होते हैं, अक्षों के बिल्कुल अक्ष पे। अब अपन को समझना क्या है कि जो मेटल है ये कोई धातु है, इस धातु आयन के पास कौन आते हैं, लिगेंड। लिगेंड आते हैं तो लिगेंड का कौन सा सिरा आता है, ऋण आवेशित सिरा। कौन सा आता है, ऋण आवेशित सिरा। लिगेंड क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। और इधर धातु के डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 2 3 कुछ तो होंगे। धातु के डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन है। अब बात कर रहे हैं धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की। दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो दोनों में होगा प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो अपन एक बात ये करना चाह रहे हैं कि ये जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका सामना किससे होगा, किससे सामना होता है। एक आदेश है भैया, हाँ ये वाला, छुट्टियां हैं तो पता चल गया ना। अच्छा, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, कैसे, हाँ साइन इधर भी इधर भी। अच्छा अच्छा, मोबाइल नंबर कहाँ अपना, ये रहा 810, रोक दे बीच में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब मैं बोल रहा हूं धातु के इलेक्ट्रॉनों से लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन आने वाले, आमना सामना किससे ज्यादा होगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इधर वाले, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे आते हैं तो इनसे सामना होगा पर कम होगा, डायरेक्ट आमना सामना नहीं होगा। ये इधर से आ रहे हैं, इधर से निकल जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे मेटल के पास। ये मेटल है मान लो, तो थोड़े साइड में रहेंगे ना। अब इधर क्या होगा, तैयार बैठे एक्सिस में है बिल्कुल, और आने वाले जो लिगेंड आके जुड़ेंगे तो एक्स पे तो जुड़ेंगे वो, तो यहां पर डायरेक्ट आते तो डायरेक्ट इनका आमना सामना होता है। और यहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। कौन कौन सी केस में, DX2 और Y2 और DZ2 में, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होते हैं एक्सिस पर उपस्थित होते हैं, अक्ष पर उपस्थित होते हैं, तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन है आने वाले लिगेंड को इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण का मान ज्यादा होगा और इनमें प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जैसे मेटल है, इस मेटल के चारों तरफ एक क्रिस्टल क्षेत्र क्या हो जाता है, सममित क्रिस्टल क्षेत्र हो जाता है, सममित। और जब तक सममित होता है ना, जब तक तो सबकी ऊर्जा समान है, पर जैसे ही लिगेंड आके जुड़ते हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ऊर्जा बढ़ गई तो ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या होता है कि स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर ये 2 भागों में बट जाते हैं। तो 2 भागों में बटेगा तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो ऊपर की साइड, और जिनकी ऊर्जा कम है वो नीचे की साइड। तो ज्यादा ऊर्जा किसकी रहेगी, जहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रतिकर्षण कहां होता है, DX2 Y2 DZ2 में। तो ये तो चले गए ऊपर की साइड, और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो आ जाएंगे नीचे की साइड। तो ऊपर का जो ऊर्जा का सेट है उसको तो अपन बोलेंगे Eg, और नीचे वाला जो ऊर्जा का सेट है उसको क्या बोलेंगे, P2G। क्या बोलेंगे। अब ये बात समझ में आ गई, ऊपर क्यों गए नीचे क्यों गए, क्योंकि ऊपर इसलिए गए क्योंकि उनका ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। और ऊर्जा का मान ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि DX2 Y2 और DZ2 कहां उपस्थित है, अक्ष पर उपस्थित है। तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे डायरेक्ट आमना सामना होगा, जिससे प्रतिकर्षण का मान ज्यादा होता है। और प्रतिकर्षण का मान ज्यादा होने की वजह से इन कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है और ये ऊपर की साइड जाकर उपस्थित हो जाते हैं। अब देखो इसको अपन इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अपन बोलेंगे भाई जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होते हैं, संभ्रंश होते हैं, जिनकी ऊर्जा का मान पहले कम होता है। मुक्त धातु आयन की बात करते हैं, जैसे ये है
दिख रहा है इसमें वीडियो में, ठीक है। तो यहां पर ये मुक्त धातु आयन के ऑर्बिटल है, मुक्त धातु आयन, जब इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसके साथ कोई लिगेंड विगेंड नहीं आ रहे, जब मुक्त धातु आयन के डी कक्षक है, और जब मुक्त धातु आयन के डी कक्षक होते हैं उनमें सभी की ऊर्जा कैसी होती है, समान, और जब ऊर्जा का मान समान होता है तो उनको क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक। क्या बोला जाता है, तो अपन बोल सकते हैं समभ्रंश कक्षक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है उन्हें समभ्रंश कक्षक के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में जैसे ही लिगेंड इनके पास आते हैं तो लिगेंड पास आने पर क्या होता है, थोड़ी सी इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कब, जब गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की बात कर रहा था ना मैं, कि इसके पास कौन आएंगे, लिगेंड आएंगे। कौन आएंगे, अब लिगेंड आने से क्या होगा, क्रिस्टल क्षेत्र होगा, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिससे इसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो अपन बोलेंगे गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में ऊर्जा का मान बढ़ गया, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक, अब बढ़ गया ना ऊर्जा का मान। पहले समभ्रंश कक्षकों में ऊर्जा का मान कम था, उसके बाद जैसे ही लिगेंड आने लगे तो ऊर्जा का मान बढ़ गया। अब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, विपाटन होगा, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई ना। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर इनके नाम लिख देता हूं मैं एक बार, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर। तो ये ऊर्जा के दो भागों में बट जाता है। इसको तो क्या बोला गया, अरे बताओ भाई, Eg, और ये बीच में बेरी सेंटर, मध्यवर्ती सेंटर है ना, इसको क्या बोला गया, बेरी सेंटर। और ये कौन सा सेट हो गया ऊर्जा का, T2G, और ये कौन सा हो गया, Eg। ठीक है, यहां पर अपन बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र की ऊर्जा है ना, इतनी तो बढ़ेगी और इतनी घटेगी। तो इसको अपन बोल देते हैं 5×30, 3/5 डेल ओ। डेल ओ क्यों बोल रहे हैं, अष्टफलिकी की बात हो रही है, और इसको जब सोल्व करें तो 2/5 डेल ओ। ये पार्ट है, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0.6 और 0.4 बताया था ना, तो वो आप लोग लिख दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 5 में भाग दोगे, दो में 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.4 ही तो आएगा। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो 0.4 डेल ओ, और इधर क्या लिख सकते हो 0.6 डेल ओ, और यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इतनी ऊर्जा कम होगी और इतनी ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहां तक बात समझ में आई। कम ऊर्जा वालों को अपन ने क्या बोला, T2G, और ज्यादा ऊर्जा वालों को अपन ने क्या बोला, Eg। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कि कम ऊर्जा वाले होते हैं उनको T2G कहा जाता है, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उनको क्या बोला जाता है, इनका नाम लिख दो वापस, dxy, जल्दी से बना लो इसको, dyz, और एक हो गया dxz, जल्दी बना लो, और ये हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर। जो बच्चे पढ़ने नहीं आए ना, देख जरूर लेना इसको, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है तुम्हारे फिर बाद में। ठीक है, बंद कर दो इसको थोड़ी देर, बना